you all once again in this video. So in this question, find the area of unshaded and shaded region shown in the given figure. तो यहाँ पर हमारे पास ये फिगर है, तो इसका हमें अनशेडेड पार्ट का और शेडेड पार्ट का भी एरिया निकालना है। तो अगर हमारे पास अनशेडेड पार्ट का एरिया आ जाए और ये बाहर जो बड़ा शेप जो हमारा बन रहा है दैट इज अ स्क्वायर, ये 14 है तो ये भी 14, इधर वाली साइड अपोजिट साइड सी भी ये भी 14 होगी हमारी, एंड दिस साइड इज 14 तो ये भी हमारी 14 हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी शेप हमारी क्या है, स्क्वायर शेप है जो आउटर सरफेस है। अब अगर हमें बाहर इनर सरफेस का एरिया निकालना है दैट इज अनशेडेड पार्ट, तो उसके लिए अगर मैं इन पोर्शन को ज्वाइन कर दूं, दिस दिस अगर मैंने ये लाइनें ज्वाइन कर दी तो इट फॉर्म्स अ स्क्वायर। तो ये बड़ा वाला स्क्वायर एंड इट इज अ स्मॉलर स्क्वायर। अब अगर हमें यहाँ से साइड पता चल जाए तो अब आप देखोगे इसमें जो अनशेडेड पार्ट है उसमें आप एक आपका एक स्मॉल स्क्वायर बन रहा है और 4 सेमी सर्कल बन रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अब सेमी सर्कल की रेडियस और स्क्वायर की स्मॉलर स्क्वायर की साइड हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से आता अगर मैं इस स्मॉल सर्कल को लूं तो दिस इज द रेडियस। ठीक है, ये आपका क्या है, रेडियस है स्मॉल सर्कल का। अब सेमी सर्कल का, और यहां से यहां तक भी आप देखोगे तो ये भी क्या है हमारी, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है हमारी, ये रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ से आते ये पूरी की पूरी हमारी रेडियस है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी इट इज 2r। अब हमें पता है कि सारी डिस्टेंस इसी तरीके से 2r सारी 2r होंगी। तो जब ये सारी डिस्टेंस 2r होंगी तो जो अंदर वाला शेप होगा वो क्या होगा हमारा, स्क्वायर शेप। ठीक है, अब हमें पता है कि स्क्वायर में जो सारी डिस्टेंस होती हैं ये ऑल आर सेम, तो ये 2r हो गई हमारी। और इस वाले सेमी सर्कल के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज r, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इट इज ऑल्सो r। और ये पूरी की पूरी जो ये डिस्टेंस होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये क्या हो जाएगी हमारी 40। तो जब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि जो हमें रेडियस और साइड निकालनी स्मॉलर सर्कल की, तो इट विल बी 3 प्लस इधर r प्लस 2r प्लस r, दिस r प्लस 3 इज इक्वल टू 40। सो यहाँ पर 2r 3r 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 14। तो 4r इज इक्वल टू 14 माइनस 6, 4r is equal to 14 minus 6 will be 8, and r is equal to 8 by 4 is equal to 2। तो यहां से जो हमारी रेडियस निकली है इट विल बी 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो लार्जर स्क्वायर है, लार्जर स्क्वायर सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल एंड आपका जो स्मॉल स्क्वायर है, जो इनसाइड वाला इनर स्क्वायर कह सकते हो आप, स्मॉलर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे जो लार्जर साइड है स्क्वायर की, दैट इज इट इज साइड। यहाँ पर जो साइड है हमारी इट विल बी साइड 14 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ पर अगेन हमने ऊपर निकाली, इट विल बी 2 सेंटीमीटर। और स्मॉलर स्क्वायर की जो साइड है इट विल बी 2r। तो साइड हमारी यहाँ से आ गई स्मॉलर स्क्वायर की जो 2r थी हमारी, 2r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 विल बी, सीधा आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप मेन चीज यही है यहाँ पर कि हम स्मॉलर स्क्वायर की साइड कैसे निकालेंगे और रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर था, आर आर 2r, और ये पूरी की पूरी जो ये डिस्टेंस है आपकी इट विल बी 40। ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है आपकी 40। नाउ अनशेडेड पार्ट का जो एरिया अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल
प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, और यू कैन से इनर स्क्वायर और स्मॉल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा एरिया, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर बाय 2 प्लस साइड स्क्वायर, so it will be, so now we will put the values, so 4 into 22/7 multiply 2, और यहाँ पर आर स्क्वायर रेडियस आपकी 2 है तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 2, तो डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, प्लस साइड स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। नाउ अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और अब यहाँ पर कोई भी नंबर आपका कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट विल बी 22 इंटू 4 88, और 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी विल गेट 176/7 प्लस 60, ठीक है। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कि जब 176 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 25.16 प्लस 60। तो यहाँ पर आपका अप टू 2 डेसिमल है, ठीक है। अगर इससे आगे भी जा रहा है, सॉरी, यहाँ पर आपका आ जाएगा 25.14। अब इससे आगे भी अगर आपका आंसर जा रहा है तो अप टू 2 डेसिमल तक आपको निकालना है, तो यहाँ पर आपका सम करके हो जाएगा 41.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी में अगर सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, अगर सेकंड पार्ट पूछा जाए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मीन्स एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर, एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन। तो यहाँ पर हमें पता है साइड 14 स्क्वायर, और ऑलरेडी हमने अनशेडेड रीजन का 41.14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल रखा है, तो 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196 माइनस 14.14। तो जब आप 196 में से 41.14 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 154.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरीके से हमने अनशेडेड पार्ट का भी और शेडेड पार्ट का भी एरिया निकाल दिया, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, दैट इज यू हैव टू फाइंड द रेडियस एंड साइड ऑफ द इनर स्क्वायर, ठीक है। अब इनर स्क्वायर के लिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ से आता कि की पूरी जो लेंथ है आपकी, इट इज 14, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दी सम 14। सो यहाँ पर ये रेडियस आर है और ये भी आर आर, तो 2r, इस सब तरीके से हमारा 2r हो जाएगा, तो इसलिए इनर वाला भी हमारा क्या रहा, स्क्वायर। तो इन चारों को 3 सेंटीमीटर आर प्लस 2r प्लस आर प्लस 3 को ऐड करेंगे 40। तो इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and see you in next video. Till then, keep practicing.